ओम शांति। आज बाबा की 14 अक्टूबर की वाणी है। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, योग बल से विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। विकारों रूपी रावण पर कैसे विजय पानी है? जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हम विजयी बनेंगे, तभी बाबा कह रहे सच्चा दशहरा होगा। प्रश्न, रामायण और महाभारत का आपस में क्या कनेक्शन है? दशहरा किस बात को सिद्ध करता है? दशहरा होना माना रावण खत्म होना और सीताओं को छुटकारा मिलना। आत्मा रूपी सीता जो है वो 5 विकारों रूपी रावण के चुंगल में फंसी हुई है। तो बाबा ने कहा दशहरा होना माना रावण खत्म और सीताओं को छुटकारा मिलना। लेकिन दशहरा मनाने से तो रावण से छुटकारा नहीं मिलता। जब महाभारत होता तब सब सीताओं को छुटकारा मिल जाता है। महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है। तो रामायण, महाभारत और गीता का आपस में गहरा कनेक्शन है। गीत महफिल में जल उठी क्षमा। बाप फरमाते हैं कि तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, तुमको अब दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते। सतयुग में होंगे दैवी संप्रदाय, अब हो तुम ब्राह्मण संप्रदाय, पीछे दैवी संप्रदाय बनने वाले हो। यह जो रामायण है, आज जैसे दशहरे का दिन है, तो जैसे इनका रामायण पूरा होने वाला है, परंतु पूरा होता नहीं। अगर रावण मरता है तो रामायण की कथा पूरी होनी चाहिए, परंतु होती नहीं है। छुटकारा होता है महाभारत से। रामायण क्या है और महाभारत क्या है दुनिया में, तो इन बातों को कोई नहीं जानते। रामायण और महाभारत दोनों का कनेक्शन है। महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म हो जाता है। फिर यह दशहरा आदि मनाने की तो बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है। ऐसे नहीं सिर्फ रावण को मारने से ही रावण का राज्य खत्म हो जाता। अब तुम तैयारी कर रहे हो, किस बात की तैयारी कर रहे हैं? रावण पर विजय पाने की। इसमें ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चाहिए, वह नहीं। विजय पाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो बाबा ने कहा ज्ञान के अस्त्र शस्त्र तो वो है नहीं, वो तो बाप आकर देते हैं ना। जैसे दिखाते हैं रावण और राम की युद्ध हुई, यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। तो बाबा भी अर्थ बता रहे हैं कि ये शास्त्रों में जो कहानियाँ हैं ये सब भक्ति मार्ग की कहानियाँ हैं। शिव बाबा बैठ ज्ञान देते हैं। सबसे ऊंची है गीता। गीता सब शास्त्रों से छोटी है और सब पुस्तक बहुत बड़े बनाए हैं। मनुष्यों की जीवन कहानी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाई जाती है। नेहरू ने शरीर छोड़ा, उनके कितने वॉल्यूम बनाते हैं। यह गीता शिव बाबा के वॉल्यूम्स की कितनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु गीता कितनी छोटी है। क्योंकि बाप सुनाते ही एक बात है कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और चक्कर को समझो। बस इसलिए गीता छोटी बना दी है। तुम्हारा है योग बल से विजय पाना, फिर तुम्हारे लिए सफाई भी चाहिए। बाप समझाते हैं योग बल से ही रावण राज्य का विनाश होना है। तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वह याद से ही उतरना है। इसमें मेहनत लगती है, पापों का बोझा उतारने में मेहनत लगती है, वो भी योग बल से उतरेगा। घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो, तुम बाबा को याद करते रहो तो कभी विघ्न नहीं पड़ेंगे। देह अभिमानी बनने से विघ्न पड़ते हैं। देही अभिमानी बनते हो, अंत में
फिर आधा कल्प कुछ विघ्न नहीं पड़ता। आज दशहरा है ना, अब बाबा समझाते हैं रामायण का महाभारत से क्या संबंध है। रामायण तो भक्ति मार्ग का है, आधा कल्प से चला आता है। गोया अब रावण राज्य चल रहा है, फिर महाभारत आएगा तो रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य शुरू हो जाएगा। रामायण और महाभारत में क्या फ़र्क है? राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश होने के लिए ही है। गीता सुनकर तुम विश्व का मालिक बनने लायक बनते हो। गीता और महाभारत भी अभी के लिए है। गीता के शुरू में और अंत में 2 अक्षर आते हैं। तुमको बाप गीता के 2 अक्षर सुनाते हैं, तो गीता के शुरू और अंत में भी वही आते, मन मना भव और मध्याजी भव। बरोबर गीता का एपिसोड चल रहा है, परंतु किसको कहेंगे? तो कहेंगे कृष्ण कहाँ है। बाबा की समझानी और भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कितना फ़र्क है। जो बाप समझाते हैं, जो हमने शास्त्र पढ़े उनमें और अब में कंपैरिजन करें तो बहुत अंतर है। यह रामायण क्या है और महाभारत क्या है? महाभारत लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। गीता से तुम पावन बनते हो। पतित पावन भगवान आते ही हैं अंत में, कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। काम विकार से कभी हार नहीं खानी है, इनसे बहुत नुकसान होता है। बाबा बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि काम विकार से हार नहीं खानी, इससे बहुत नुकसान होता। विकारों के पिछाड़ी बड़े बड़े नामी ग्रामी मिनिस्टर्स आदि भी अपना नाम बदनाम कर लेते हैं। पिछाड़ी के काम के पिछाड़ी बहुत खराब होते हैं। इसलिए बाप समझाते हैं, बाबा के पास जवान बच्चे आते हैं। ऐसे बहुत हैं जो ब्रह्मचर्य में रहते हैं, सारी आयु शादी भी नहीं करते हैं। फीमेल्स भी होती हैं, नन्स कब विकार में नहीं जाती हैं, परंतु उससे कोई प्राप्ति है नहीं। यहाँ तो बहुत सहज है। बाबा ने कहा यहाँ तो बातें ही बाबा बहुत सहज बताते हैं। यहाँ तो बात है पवित्र बन, जन्म जन्मांतर स्वर्ग के मालिक बनने की। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, वह जब कटे तब स्वर्ग में चलें। यहाँ मनुष्य पाप करते रहते हैं, करके एक जन्म कोई सन्यासी बनते हैं। जन्म तो फिर भी विकार से ही लेते हैं। रावण राज्य में विकार बिगर कुछ होता नहीं। बाबा ने कहा रावण राज्य में विकार बिगर जन्म होता नहीं है, और सतयुग में राम राज्य में विकारों के द्वारा जन्म नहीं होता। यहाँ बाबा ने, वहाँ तो सतयुग में निर्विकारी होते, यहाँ सब विकारी हैं, इसलिए विकारों बिगर यहाँ जन्म नहीं होता। पूछते हैं वहाँ जन्म कैसे होगा, योग बल किसको कहा जाता है? ये पूछने की भी दरकार नहीं है, ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तो बाबा ने कहा रावण राज्य ही नहीं, सतयुग में रावण राज्य ही नहीं है, तो प्रश्न उठ ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा सिर्फ अब छोटा बच्चा बनना है। मोर और डेल का भी मिसाल है, आँखों के आंसू से गर्भ होता है। पपीते के झाड़ में भी एक मेल एक फीमेल का झाड़ होता, और एक दो के बाजू में होने से ही फल देते हैं। यह भी वंडर है। जब जड़ चीज़ों में ऐसा हो सकता है, तो चैतन्य में सतयुग में क्या विकारों के बिगर बच्चे नहीं हो सकते हैं, निर्विकारी नहीं हो सकते वहाँ पे? तो बाबा ने कहा तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, तो बच्चा क्यों नहीं पैदा हो सकता योग बल के द्वारा? महाभारत में रावण खत्म होता, दशहरे में एक रावण को ख़त्म करते, वह तो हद की बातें हैं, यह बेहद की बातें हैं।
तो इतनी छोटी छोटी बच्चियां नॉलेज कितनी बड़ी ले रही हैं। वह जिस्मानी नॉलेज तो जैसे घासलेट है, मिट्टी का तेल, यह है ही सच्चा घी। तो रात दिन का फर्क है ना। रावण राज्य में तुमको घासलेट खाना पड़ता है, आगे इतना सस्ता सच्चा घी मिलता था, देसी घी, शुद्ध घी। बाबा ने कहा पहले तो इतनी सस्ताई थी, बहुत सस्ता था, तो आजकल तो बाबा ने कहा बहुत महंगा हो गया, तो घासलेट तेल खाना पड़ता है। यह गैस, बिजली आदि पहले कुछ नहीं था। थोड़े ही वर्षों में कितना फ़र्क पड़ा है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह सब खत्म होने वाला है। शिव बाबा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह नशा इस बाबा को तो बहुत रहता है, ब्रह्मा बाबा को यह नशा बहुत रहता है कि हम नारायण, मैं विष्णु बनूंगा स्वर्ग में, जैसे छोटा रूप है ना कृष्ण का, उसको बाबा बोलते हैं मैं विष्णु बनूंगा, नारायण बनूंगा। बाबा को बहुत नशा रहता था, ब्रह्मा बाबा को। बच्चों को माया भुला देती है। जब कहते हैं हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, तो वह नशा क्यों नहीं चढ़ता। बाबा को बड़ा वंडर लगता है जब बोलते हैं बच्चे भी हम वर्षा लेने आए हैं, तो फिर भी नशा क्यों नहीं चढ़ता। स्वीट होम, स्वीट राजधानी भूल जाती है। बाबा जानते हैं जो जो हड्डी सर्विस करते हैं वही महाराज कुमार बनेंगे, जो सेवा नहीं करते तो वो कैसे बनेंगे। तुमको नशा ये क्यों नहीं रहता, क्योंकि याद में नहीं रहते। बाबा ने कहा नशा क्यों नहीं चढ़ता, उसका कारण क्या है, बाबा को याद नहीं करते हैं, सर्विस में पूरा तत्पर नहीं रहते हैं। कभी तो सर्विस में उछल पड़ते हैं और कभी ठंडे हो जाते हैं। यह हर एक अपने से पूछो, ऐसा होता है ना। कभी कभी भूलें भी हो जाती हैं, इसलिए बाबा समझाते हैं ज़बान बड़ी मीठी चाहिए। मीठी ज़बान हमारा वाणी में इतनी मधुरता हो, किसी के साथ बात भी करें तो उसको हमारे बोल का प्रभाव जो है उसके ऊपर छप जाना चाहिए। वो सबको राजी करना है, किसको आवेश ना आए, गुस्सा ना, रिंचक मात्र भी ना आए। बाप कितना प्यार का सागर है। अब गऊ को बंद कराने के लिए कितना माथा मारते हैं। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा कोस है काम कटारी चलाना गौ हत्या पर। बाबा ने कहा कितनी मेहनत कर रही है सरकार उसको बंद कराने के लिए, लेकिन शिव बाबा कहते हैं सबसे बड़ा कोस है काम कटारी चलाना। पहले तो वह बंद करो, बाकी वह कोई बंद होने का नहीं है। कितना माथा मारते हैं। यह काम कटारी दोनों को नहीं चलाना चाहिए। कहाँ मनुष्यों की बात और कहाँ बाप की बात। जो काम विकार को जीतेंगे वही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की वाणी का धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी भी आवेश में नहीं आना है, गुस्से में कभी नहीं बात करनी। बाबा ने कहा आवेश में नहीं आना। अपनी ज़बान बड़ी मीठी रखनी है, सबको राजी करना है। वाणी में इतनी मधुरता हो, बाबा ने कहा सब हमारे से खुश रहें, संतुष्ट रहें, सबको राजी रखना है। दूसरा पॉइंट है हड्डी सर्विस करनी है, नशे में रहना है कि अब यह पुराना शरीर छोड़ जाकर हम प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे। कौन सा नशा रहे, प्रिंस प्रिंसेज बनने का। वरदान सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो
चाहे वाचा व कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते हैं। बाबा ने 3 प्रकार की सेवा बताई, तो कोई ना कोई प्रकार की सेवा जो है वो उसमें बाबा ने कहा जरूर करनी है। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। उनको घर परिवार में रहते हुए भी क्या भासना आती है कि मैं तो बाबा के सेवा स्थान पर हूँ, ये घर मेरा सेवा स्थान है। तो सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। तो सदा याद रहे मैं विश्व सेवाधारी हूँ, तो हमारा घर भी सेवा स्थान है। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः होती रहती है। सेवाधारी का मुख्य गुण बाबा ने बताया कि त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में रहते भी तपस्वी मूर्त होकर रहते, अर्थात वो घर परिवार में रहते हुए भी वो त्याग की भावना होगी। नाम मान शान का, हद की इच्छाओं का त्याग होगा। तो बाबा ने कहा उनका जीवन जैसे घर में रहते हुए भी तपस्वी जीवन होगा। तो बाबा ने कहा इससे सेवा जो है स्वतः होती रहेगी। स्लोगन अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। संस्कारों को दिव्य बनाने के लिए मन और बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित करना है। ओम शांति, ओम शांति।